बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1112 सर्विस ये पंजाब की एमरजेंसी सर्विस है। इसे पंजाब के मौजूदा स्पीकर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुतारफ़ करवाया था। जब वो 2002 के बाद वज़ीर आला बने, उनके जो अहम कारनामे थे अपने दौरे वज़ारत आला में, उनमें से एक काम ये भी था पंजाब एमरजेंसी सर्विस का क़याम। ये रेस्क्यू 1122 2004 में इसका आगाज़ हुआ और 2006 में फिर इसको बाकायदा कानून साजी करके मज़ीद फैला दिया गया। अब 2004 से ऑनवर्ड अब तक 16-17 साल में इसकी पोजीशन ये है कि ये लाहौर से शुरू होकर अब तकरीबन पूरे पंजाब में फैल चुकी है। 36 अजला में ये सर्विस काम कर रही है और इसका दरअसल काम ये है कि जहाँ पर कोई हादसा होता है उसे फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंसेज और मोटरसाइकिल्स इसमें काम करती हैं। लाहौर जैसे शहर में, बड़े शहर में, जो इसका दौरानिया है हादसे वाली जगह पे पहुंचने का, इत्तला के फौरन बाद जब कोई 1122 पे कॉल करता है तो उसके 6 या 7 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी जाए हादसा पे पहुंच जाती है और जाकर वहां पर मुतासिर होने वाले जख्मी को फौरी तौर पे रेस्क्यू करती है। अगर हस्पताल पहुंचाना है तो हस्पताल पहुंचाती है। ये इस एमरजेंसी सर्विस के क़याम के बुनियादी मकासद थे। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता फैलाया गया। पिछले दौरे वज़ारत आला में शहबाज शरीफ साहब ने इसे जो एम्बुलेंसेस गाड़ियां थी उनमें इजाफा किया और मोटरसाइकिलों में भी ये रेस्क्यू सर्विस का आगाज कर दिया, जिस पर आज के स्पीकर और उस वक्त जाहिर अपोजिशन में थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनका बयान सामने आया था कि ये मोटरसाइकिल सर्विस फजूल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अंदरून लाहौर में और अंदरून शहर की गलियों को नवाजने के लिए किया गया है। इसकी जगह अगर गाड़ियों की मेंटेनेंस कर ली जाती और गाड़ियों को ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाता तो बेहतर होता। लेकिन अब वक्त गुजरता गया तो इसने अपने आप को साबित किया कि ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त था, ये मोटरसाइकिलों पर इसके 1122 के सर्विस के आगाज़ करने का। बहरहाल ये सिलसिला अब आज इस नौबत तक पहुंचा हुआ है। आज ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड की है कि कल पंजाब असम्बली में ये वाक़या हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही इस बात पे नाराज़ हुए कि वहाँ पर ये एमरजेंसी रेस्क्यू के मुतल्लिक जो बिल है वो पेश नहीं किया गया। सर्विस स्ट्रक्चर का बिल था, पंजाब असम्बली में पेश किया जाना था। चौधरी परवेज़ इलाही ने जब एजेंडा देखा तो बिल एजेंडे पर नहीं था तो वो नाराज़ हुए। उन्होंने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता 6 महीनों से पंजाब एमरजेंसी सर्विस के जो रेस्क्यू 1122 है इनके सर्विस स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। 6 महीनों से कमेटियों में डिस्कशन चल रही हैं और मुझे बताया गया था, परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे बताया गया था कि ये आज के एजेंडे में होगा बिल, तो आज नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? जिस पर मुस्लिम लीग काफ के ही रहनुमा और वजीर कानून राजा बशारत साहब, ये गालबन पहली मरतबा ऐसा देखने में आया पंजाब असम्बली में कि राजा बशारत अपनी ही जमात के रहनुमा परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनके सामने आ गए। आमने सामने हुए, दोनों में नोक झोंक हुई। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अगर ये बिल पेश नहीं किया जाएगा तो मैं असम्बली नहीं चलने दूंगा। राजा बशारत ने कहा जी ये मिनी बिल है, इसे इस तरह से एजेंडे पर नहीं लाया जा सकता, पहले काबीना से मंजूरी लेनी पड़ेगी, काबीना से मंजूरी लेके फिर इसे पेश किया जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे इसे पंजाब असम्बली में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं समझता हूं और जानता हूं कि इसके पीछे कौन है, कौन रुकावटें डाल रहा है। ब्यूरोक्रेसी के पीछे छुपकर जो लोग साजिशें कर रहे हैं उनका इशारा गालबन अपने सियासी मुखालफिन की तरफ था। राजा बशारत ने यह कहा जी जो इस वक्त डीजी हैं 1122 के डॉक्टर रिजवान नसीर, वो बड़े तवील अरसे से डीजी हैं, दोबारा से उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया गया है और रेस्क्यू को महकमा SNGAD हुकूमत पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट में महकमा है उसके जेर असर करने के लिए भी हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं। इस पे काम हो रहा है, इस पे थोड़ी सी मजीद वर्किंग करके इसे पेश कर दिया जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब इस पे स्टक थे, उनका कंसर्न इतना सीरियस था कि उन्होंने कहा कि मैं इजलास की कार्रवाई नहीं होने दूंगा। 3 घंटे या 3.25 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास पंजाब असम्बली का महज इस बात पे फिर 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। 1 मार्च तक स्पीकर ने इस इजलास को मुलतवी कर दिया और परवेज़ इलाही ने यह कहा कि यह मेरी जात का मसला नहीं है, ये इस ईवान की इज्जत का मसला है कि जो चीज़ कही जाती है वो क्यों नहीं होती। उन्होंने हवाला दिया कि पिछली मरतबा एक बिल ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इशू था पुलिस के साथ, तो हम पूरे ईवान ने उस पर इत्तेफाक किया, इत्तेहाद का मुजाहरा किया, हमने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई और IG पंजाब को तलब किया गया था। हम अपने अरकान के तकद्दुस के लिए अगर खुद नहीं उठेंगे, खुद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इस ईवान के तकद्दुस का ख्याल हमें ही रखना है। लिहाजा वो इस बिल को लेकर ये कह रहे थे कि ये बिल जो रेस्क्यू सर्विस का है इसका पेश ना किया जाना ये कोई साजिश है या इसके पीछे कोई
और शाखसाना है, कोई सियासी मामला है, जबकि उनकी अपनी जमात के अपने ही रहनुमा राजा बशारत जो वजीर कानून पंजाब हैं, उन्होंने इस पर बड़ी खुली डुली वजाहत भी दी, जिसे परवेज इलाही ने कबूल नहीं किया। और चौधरी परवेज इलाही ने, स्पीकर पंजाब असम्बली ने, ये इजलास आगाज होते साथ ही 1 मार्च तक मुलतवी कर दिया और कहा कि मैं हरगिज कार्रवाई नहीं चलने दूंगा जब तक ये इमरजेंसी सर्विस का बिल पेश नहीं होता। अब देखिए 1 मार्च को इस इजलास में क्या होता है, ये रेस्क्यू सर्विस का बिल दोबारा से आता है या नहीं। ये कानूनी बहस है, कानूनी मामला है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है इसके लोगों को फवायद का, तो ये पंजाब के जो बहुत बड़े फलाही मंसूबे हैं उनमें से गालबन सबसे बड़ा मंसूबा है और इसका क्रेडिट बिलाशुबा परवेज इलाही साहब को जाता है। और इस हवाले से इसका क्रेडिट पिछली हुकूमतों को भी जाता है कि शहबाज शरीफ ने अपने दौरे वजारत आला में दूसरे मंसूबों की तरह इस मंसूबे को रोका नहीं, इसमें कदगन नहीं लगाई, रुकावटें नहीं डाली, इसे फैलाया, एक्सपेंड किया, शहरों और देहातों की सतह तक किया। अब पंजाब के दूर दराज देहातों में भी अगर कोई रात को देर बदेर बीमार होता है या दूर दराज कोई हादसा होता है तो चंद मिनट की मुसाफत से ये टेलीफोन कॉल करने के चंद मिनट बाद गाड़ी, एम्बुलेंस या बाइक या अमला मुतलका जगह पे पहुंच जाता है। ये पंजाब का रेस्क्यू सर्विस का बड़ा ज़बरदस्त काम है, जिसपे मजीद भी कोई गौर खोज किया जा रहा है। अब इसका दायरा कार इस तरह से भी फैलाया जा रहा है कि इसे हादसाती मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आग लगने का कहीं वाक़या होता है, कहीं कोई गैर मामूली गैर फितरी कोई हादसा हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा देखने में आया कि बाज़ औक़ात घरों में अगर कोई सांप या अजदहा या कोई जहरीली चीज़ निकल आती है, वहाँ भी रेस्क्यू को कॉल किया जाता है या वहाँ पहुँचते हैं, अवामी मकामात पे पहुँचते हैं। इसका दायरा कार इस हद तक बढ़ा दिया गया कि जहाँ खतरे की कोई बात होती है या नुकसान की कोई बात होती है, रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है, ये वहाँ पहुँचती है। इस पर परवेज इलाही को और तमाम सियासी क़यादतों को जिन्होंने अपना हिस्सा इसमें डाला, क्रेडिट देना चाहिए। अब पंजाब असम्बली इस पर नया कानून ला के उसमें कानूनी मुशगाफियों को दूर करके जो बेहतरी लाना चाह रही है, उस पर जो चौधरी परवेज इलाही साहब की राय है, उनका फोकस है, वो इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उस पर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद कानून साजी हो जानी चाहिए। ये पंजाब के अवाम के मफाद आमा का मसला है।